स्वागत है दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको क्या सिखाने वाला हूँ। जो भी बच्चे इस साल क्लास 10 में आए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बच्चों आप क्लास 10 में आ गए हैं तो आपको त्रिकोणमिति का चैप्टर जो है उसे आपको पढ़ना पड़ेगा, उससे आपको जूझना पड़ेगा। अक्सर बच्चे इस टॉपिक को समझ नहीं पाते हैं और इस पर प्रश्न को सोल्व नहीं कर पाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई इस वीडियो में आपको त्रिकोणमिति का फार्मूला बताने वाला है, त्रिकोणमिति का अनुपात यानी रेशियो को बताने वाला है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बिना स्किप के इस वीडियो को देखिए। आप त्रिकोणमिति को एकदम आप जड़ से समझ पाएंगे, एकदम आप अच्छे से एकदम कहानी की तरह आप समझ पाएंगे बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और त्रिकोणमिति को एकदम अच्छे से समझेंगे। इस टॉपिक पर बच्चों हम 2-3 वीडियो और लाएंगे, क्योंकि इस सारे फार्मूले को एकदम आपको ट्रिक के सहायता से मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में केवल मैं आपको त्रिकोणमिति का अनुपात यानी रेशियो को निकालना एकदम ट्रिक से बताऊंगा। आपको मैं 2 ट्रिक बताऊंगा, उसके पहले हम सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे, क्योंकि बच्चों त्रिकोणमिति इसी पर टिका हुआ है, समकोण त्रिभुज पर है। तो आइए सबसे पहले इसका जो मेन कैरेक्टर है उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो जो इसका जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है पाइथागोरस। क्या नाम है? पाइथागोरस। यहाँ पर हम लिख लेते हैं पाइथागोरस। इसी ने समकोण त्रिभुज का बच्चों क्या किया था? खोज किया था। इनका नाम भी दिया था समकोण त्रिभुज, यानी इसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो जैसे हम यहाँ पर हम मान लेते हैं बच्चों, इसको हम मान लेते हैं 90 डिग्री। ठीक ठीक इसके ठीक ऊपर वाले जो आप डंटी देख रहे हैं, ये वाला जो इसके ठीक ऊपर जो रहता है उसे हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। जिसे हम एच से डिनोट करते हैं इंग्लिश में, इसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। देखिए उसके बाद से ये जो समलंब लाइन है यानी जो खड़ा लाइन है इसे हम बोलते हैं लंब। इसे हम क्या बोलते हैं बाबू? लंब बोलते हैं, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो ये दोनों जो खड़े डंटे हैं ये किस पर टिके हुए हैं? इसका जो मेन जड़ है वो नीचे वाला है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? जो पाइथागोरस जी हैं वो चुन चुन कर इस नाम को दिया है। तो हम नीचे वाली लाइन को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में फेस बोलते हैं, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बाबू? बी से डिनोट करते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक आपको समझ में आया है तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से पाइथागोरस जी ने प्रमेय दिया अपने नाम पर। किसी के नाम पर बच्चों थ्योरम बनता है यानी प्रमेय बनता है तो उसे कितना अच्छा लगता है। तो आइए उस पाइथागोरस प्रमेय को यानी थ्योरम को जानते हैं, यानी पाइथागोरस का सूत्र भी हम यहाँ पर जान लेंगे। ठीक, उसके बाद से हम त्रिकोणमिति अनुपात को निकालेंगे एकदम आसान तरीका से। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, तो क्या होता है सूत्र बच्चों? आइए हम जानते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ण, क्योंकि महाभारत में पांडवों में सबसे बड़ा भाई कर्ण ही था बच्चों। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? कर्ण का स्क्वायर कर देंगे। कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस का चिन्ह देंगे और उसके बाद से आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, इसको हम इंग्लिश में सूत्र बनाए बच्चों। थोड़ा हम इधर करते हैं, आपको दिखाई दे, आपको दिखाई दे रहा होगा। इंग्लिश में इसका सूत्र बनता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर पर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस फेस का स्क्वायर। यहाँ तक बताइए समझने में बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि इस चीज को एकदम हम कहानी की तरीका से बच्चों में आपको सिखा रहा हूँ। उसके बाद से हम अब क्या करेंगे बच्चों? आगे बढ़ेंगे। अगर आपको इस कहानी को आपको
समझ में आपको आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम त्रिकोणमितीय अनुपात को एकदम बच्चों आपको ट्रिक से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। पहला हमारा ट्रिक है बच्चों, उसमें आपको तीनों का मान याद करना होगा। क्या? साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टेन थीटा का। आप तीनों का मान याद करते हैं, अनुपात तीनों का आपको पता है अनुपात तीनों का, तो आप जो तीन बच जाता है कोट सेक और कोसेक, आप उसका एकदम इजी तरीका से निकाल लेंगे। और जो हमारा दूसरा ट्रिक बच्चों है, उसमें आपको किसी भी चीज का यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का किसी का, चाहे साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोट हो, सेक हो या कोसेक हो, आपको किसी का अनुपात आपको मान को याद नहीं करना है। आप उसे एकदम इजी तरीका से आप निकाल लेंगे। आपको मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए पहले ट्रिक को हम जानते हैं, उसके बाद से हम दूसरे ट्रिक को हम बच्चों जानेंगे। वीडियो पर आप लोग केवल शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए, क्योंकि आपको एकदम अच्छे तरीका से आपको इस कहानी की तरह मैं आपको बताऊंगा। तो आइए अब आगे हम देखते हैं। मेन जो हमारा है समकोण त्रिभुज ही है। ठीक, आप इसे समझ लिए हैं तो हम आगे भी अब आपको मैं समझाऊंगा, आपको कोई दिक्कत बच्चों नहीं होगा। अब आइए बच्चों, हम त्रिकोणमितीय अनुपात को हम आपको मैं पहले ट्रिक के साथ में बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारा आता है साइन थीटा। तो मैंने आपको बताया था पहले ट्रिक में हम तीनों मान को आपको याद करना होगा। तो क्या होता है साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात? क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। ठीक, इसी तरह से हम कोस थीटा का निकालेंगे। तो कोस थीटा का क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण होता है। क्या होता है बाबू? आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा का क्या होता है? टेन थीटा का होता है लंब बट्टा आधार। क्या होता है बाबू? लंब बट्टा आधार। आधार। हमने इस तीनों को क्या किया बच्चों? तो आपको तीनों का मान याद करना होगा। उससे आप क्या करेंगे? कोट थीटा का, सेक थीटा का और कोसेक थीटा का आप मान निकाल लेंगे इजी तरीका से। कैसे निकलेगा देखिए बच्चों, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैसे। देखिए कोस थीटा का आपको निकालना है, तो टेन थीटा का जो अनुपात है लंब बट्टा आधार, इसी को हम उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा? आधार बट्टा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? आधार बट्टा लंब। आधार बट्टा लंब। इसी तरह से हम सेक थीटा का निकालेंगे, तो कोस थीटा जो है इसका हम उल्टा कर देंगे। क्या है? आधार बट्टा कर्ण है, तो हम कर्ण बट्टा आधार कर देंगे, तो सेक थीटा का आपका अनुपात पता चल जाएगा। तो करिए, क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टा आधार। इसी तरीका से आप कोसेक थीटा का निकालेंगे, तो आपको जो साइन थीटा का अनुपात है उसको उल्टा कर दीजिए। क्या है? लंब बट्टा कर्ण है, तो कर्ण बट्टा लंब कर दीजिए। तो आइए हम कर्ण बट्टा लंब को हम लिख देते हैं। तो बताइए बच्चों, यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत? देखिए ये तो हो गया हमारा पहला ट्रिक, जिसमें हमको तीन अनुपात का मान याद रखना है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का। तो हमारा तीनों का जो बचता है कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, उसे हम निकाल सकते हैं। और जो दूसरा ट्रिक है बच्चों, उसमें आपको किसी भी अनुपात को आपको मान को क्या करना है? याद नहीं करना है, आप उसे ट्रिक की सहायता से निकालेंगे। तो आइए हम दूसरे ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलिए और प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। आइए अब चलते हैं हम दूसरे ट्रिक के ओर बच्चों। देखिए बच्चों, हम दूसरे ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। और दूसरे ट्रिक में आपको क्या यूज करना है, जिससे आप किसी का भी अनुपात आपका मान याद नहीं रहेगा, तो आप उसे इजी तरीका से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या ट्रिक है। वो है हमारा लाल बट्टे कक्का। ठीक, लाल बट्टे कक्का हमने यहाँ पर लिख दिया। एल को हमने साइन थीटा, ए को हमने कोस थीटा और यल को हमने टेन थीटा, फिर से ए को हमने कोट थीटा माना है और के को हम सेक थीटा माने हैं और के को फिर से हमने कोसेक थीटा माना है। तो यल के जगह पर हम लंब लिखेंगे, ए की जगह पर आधार लिखेंगे और के की जगह पर हम कड़ लिखेंगे बच्चों। यहाँ तक आपको कोई समझने में दिक्कत? यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आपको बिना याद किए त्रिकोणमितीय अनुपात को आप यहाँ पर निकाल सकते हैं एकदम इजी तरीका से। देखिए कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको साइन थीटा को निकालना है। तो साइन थीटा को हमने क्या माना है? यल बट्टा के। यल बट्टा के, तो यल से होता है हमारा लंब, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सीधे लंब। ठीक, बट्टा का चिन्ह देंगे।
के है, के से क्या होता है कर्ण, तो हम यहाँ पर कर्ण को रख देंगे। देखिए हमारा त्रिकोणमिति अनुपात साइन थीटा का एकदम हमने बिना याद किए हमने क्या किया बच्चों, निकाल लिया। इसी तरह हम कोस थीटा का निकालेंगे, तो कोस थीटा का ए से होता है आधार, आधार, और के से होता है कर्ण, तो कर्ण को रखिए। और उसी तरह आप टेन थीटा का निकालिए, तो टेन थीटा, तो टेन थीटा को यल यानी लंब, तो यहाँ पर लंब को रखिए। अब बट्टा में ए है यानी आधार, आधार। इसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, कोस थीटा का निकालेंगे। तो हम अब हमने इधर से चला था, अब इधर से हम उल्टा चलेंगे, तो उल्टा चलेंगे यानी हम इसको पलट देंगे कोस थीटा को। तो हम क्या लिखेंगे, ए को पहले लिखेंगे और उसके बाद से बट्टा लगाकर यल को हम नीचे रखेंगे, यल को ऊपर रखेंगे, सॉरी ए को हम ऊपर रखेंगे और यल को हम नीचे रखेंगे। तो कोस थीटा को आइए हम मान निकालते हैं, कोस थीटा का मान, कोस थीटा का मान क्या होगा, ए से क्या होता है आधार, आधार बट्टा, बट्टा लगाइए, चाहे इस तरह भी आप कर देंगे तो बट्टा ही माना जाएगा। ए से क्या होता है यल, ए नहीं है यल है ना, तो यल लंब, तो हम यहाँ पर लंब को रख देंगे। देखिए एकदम इजी तरीका से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, बिना याद किए त्रिकोणमितीय अनुपात को इसी तरीके से बच्चों आप निकाल सकते हैं। सेक थीटा का निकालिए, तो सेक थीटा का निकालेंगे तो के से होगा कर्ण बट्टा आधार, ऊपर ए है तो आधार, आधार। इसी तरीके से हम कोसेक थीटा का निकालेंगे, तो कोसेक थीटा का क्या होगा, कर्ण बट्टा लंब, क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। देखिए एकदम इजी तरीका से हमने निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, निकाल लिया ना। इस ट्रिक के सहायता से आपको ट्रिक पसंद आई है तो ट्रिक को जरूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि इस पर आपको मैं और भी त्रिकोणमिति का फार्मूला में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूँ ट्रिक के सहायता से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों आपको ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियो, आपको ऐसे ही टॉपिक आपको सीखने को मिलता रहता है। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको बच्चों कन्फ्यूजन है तो दोबारा से इस वीडियो को प्ले कर देख लीजिए, आपका कन्फ्यूजन बच्चों दूर हो जाएगा, क्योंकि आपको इतना आसान तरीका से आपको कोई भी यूट्यूब पर आपको नहीं बताया होगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आपको वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद बच्चों।